महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सुनते हैं वेद व्यास जी के जन्म की प्राचीन कथा। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर राजा ने एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी इस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ गया। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वे दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई तथा उसके प्रभाव से गर्भवती हो गई। एक गंग भट्ट नाम के मल्लाह ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। मल्लाह ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह मल्लाह उन शिष्यों को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज रखा, और बालिका गंग भट्ट के पास ही रह गई, जिसका नाम उसने सत्यवती रखा। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती से मछली की दुर्गंध आती रहती थी, जिसके कारण उसे मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका अपने पिता के साथ नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार मुनि पाराशर उसकी नाव पर यमुना पार करने के लिए बैठे। वे सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और बोले, हे देवी, हम तुम्हारे साथ इसी समय गुप्त विवाह करना चाहते हैं ताकि हमारा मिलन हो सके। सत्यवती बोली, हे मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मेरे शरीर से मछली की गंध आती रहती है, हमारा मिलन संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, संतान को जन्म देने के बाद भी तुम कुंवारी कन्या ही रहोगी। तुम्हारी आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी व ज्ञानी होगी और तुम्हारे पास से मछली की नहीं कस्तूरी की महक आएगी। और पल भर में ही उसके पास से कस्तूरी की महक आने लगी। यह देखकर वे बहुत खुश हुई और बोली, हे मुनिवर, मेरा दोष दूर करके आपने मेरा मन जीत लिया है। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ऋषि पाराशर ने अपने योग बल से कुछ समय के लिए वहाँ घना कोहरा और अंधेरा कर दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, तुम जब कभी विपत्ति में मुझे स्मरण करोगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चला गया। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उसके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें बचपन में कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विस्तार करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए।